स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस मैनेजमेंट से। ये टॉपिक है, टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी मैनेजमेंट की क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट होता है। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1 मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल होता है, उस गोल को हर लेवल पे पूरा करना होता है। टॉप टू बॉटम जितने भी मैनेजमेंट, हर लेवल के मैनेजमेंट को, साथ ही अदर जितने भी उसके पर्सनल्स हैं, उन सब को उसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करना होता है। तो ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का गोल अपने किसी स्पेसिफिक आइटम को मैन्युफैक्चर करना है, उसी की जगह पर अगर सोशल वर्क करने वाली कोई एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका अपना एक गोल है। तो ये हर एक का अपना एक गोल होता है, तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है हर लेवल पे करना होता है, ऐसा नहीं सिर्फ टॉप लेवल वाले को मैनेज करना होता है, बाकी सब जो है आंख मूंदे रहते नहीं। हर लेवल पे, टॉप लेवल के मैनेजमेंट अपने सबऑर्डिनेट्स को यानी मैनेजर्स को, हर डिपार्ट के मैनेजर्स को वो डायरेक्ट करते हैं, उनको अपना गोल ऑब्जेक्टिव बताते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का। फिर वो अपने सबऑर्डिनेट को बोलते हैं सुपरवाइजर्स, फोरमैन्स, फिर वो अपने नीचे वर्कर्स को बोलते हैं। तो इनका सबका गोल एक ही होता है, कॉमन, जिसे अचीव करना होता है, ठीक है। लेकिन हर लेवल पे ये करना होता है, ऐसा नहीं कि टॉप वाले ने कर लिया, नहीं, मैनेजर को भी जो है टॉप वाले प्लानिंग करेंगे कि इस काम को किस मैनेजर को हैंड ओवर किया जाए, किस डिपार्ट, तो वो पहले देखेंगे कौन से डिपार्ट का काम है, उस डिपार्ट के देंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, स्टाफिंग। ये सारे 5 काम जो है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हर लेवल पे करना होता है मैनेजमेंट को। नंबर 3, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसमें एक नहीं, कई डायमेंशन, 3 डायमेंशन पे काम होता है। नंबर 1, वर्क का मैनेजमेंट करना होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है उसको मैनेज करना होता है। दूसरा, उस ऑर्गेनाइजेशन के पीपल को भी मैनेज करना होता है, सब स्टाफ को। और तीसरा जो है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करना होता है। तो ये कई डायमेंशन में मैनेजमेंट होते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कंटिन्यूअली चलता रहता है। सबसे पहले प्लानिंग किया, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे, उसके बाद नया गोल कोई मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन का, फिर उसमें ये सारे चीज करने होंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट करना कोई एक अकेले के लिए नहीं है, सिर्फ अकेला मैनेजर मैनेज नहीं कर सकता, उसको पूरे टीम की जरूरत होगी, टॉप टू बॉटम सब मिलकर एक कॉमन गोल के पीछे, कॉमन ऑब्जेक्टिव के पीछे जाएंगे, तब जाके गोल अचीव होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं ग्रुप एक्टिविटी है ये। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक एक्टिविटी। एनवायरमेंट और सिचुएशन के हिसाब से हम इन बातों को ही अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव कर देंगे, अपन सिचुएशन एनवायरमेंट को देखते हुए करेंगे। ऐसा नहीं जबरदस्ती, कोई मूड उसका ठीक नहीं है, जबरदस्ती उस पर प्रेशराइज किए जा रहे हैं, तो इस तरह से जो है बात बिगड़ सकती है। हमें वहां काम करना है, काम को मैनेज करना है, डैमेज नहीं करना है। तो डायनेमिक एक्टिविटी भी होता है ये। इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, इसका अपना कोई रूप शक्ल नहीं होता है, इसलिए हम इसे इंटेंजिबल फोर्स मानते हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबियां जिसकी वजह से मैनेजमेंट होती है। अब है कि इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स तो 3 लेवल पे इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, दूसरा जिस सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन है तो सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, और तीसरा पर्सनल भी ऑब्जेक्टिव को देखा जाता है, आखिर क्यों जुड़े हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से, अपने ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है,
वो ऑब्जेक्टिव अब मैनेजमेंट का भी है, वो भी उसी गोल को पाने के लिए मेहनत करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है। तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, जैसे कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई पैसे कमाने के लिए कर रहा है, तो जो उसकी ऑब्जेक्टिव है वो मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव होगी। नंबर 2, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हर ऑर्गेनाइजेशन इस सोसाइटी में ही सारे ऑपरेशंस करता है, लोगों के लिए सामान बना के इसी सोसाइटी में बेचता है, और उस सामान को बनाने के लिए भी जो लोग होते हैं वो इसी सोसाइटी से आते हैं। लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, बेटर क्वालिटी के गुड्स देना, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, तो ये सब सोसाइटी के लिए इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, चाहे वो टॉप का मैनेजर हो या लोअर लेवल का लेबर, हर किसी का उस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने का अपना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है, ज्यादातर अर्निंग ऑफ लिवलीहुड। तो इस तरह से हर पर्सनल के भी ऑब्जेक्टिव को देखा जाता है। मैनेजमेंट जो संभाल रहा है, जो मैनेज कर रहा है अपने लोगों को, उन लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता है, ताकि वो खुश रहेंगे तो उसका काम एफिशिएंट होगा, अच्छा होगा। तीसरी बात है इंपॉर्टेंस, यानी इसका क्या महत्व है। नंबर 1, इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट के टेक्निक से अगर हम चलते हैं, मैनेज सही से करते हैं, ढंग से अगर काम किया जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। नंबर 2, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, क्योंकि हमने सिस्टमेटिकली काम को किया है। जब सिस्टमेटिकली काम को किया है तो ऑब्वियसली हमारा जो भी काम होगा वो अच्छा होगा, क्वालिटी एनहेंस होगा उसका। इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाने का काम करता है, क्योंकि मैनेजमेंट की पढ़ाई में सिखाया जाता है कि अगर किसी स्टाफ का कोई मेंटल कंडीशन ऐसा है तो उसको किस तरह से डील किया जाए, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग एनवायरनमेंट में किस ढंग से हमें काम को करना है, वो सब हमें बताया जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब लोग ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जुड़े हैं तो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, उनका अपना पर्सनल भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, पर्सनल डेवलपमेंट भी करना चाह रहे हैं। तो इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट से जुड़े हैं या ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा करने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं छोटे से सुपरवाइजर के तौर पे लगा, वहां मुझे काम दिया गया, मैं वहां पर अपने काम को कर रहा हूं, समय के साथ मैं एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगा, और इस तरह से एक मैनेजर वहां तैयार हुआ। तो मैनेजर तैयार होगा तो कल को उनका काम तो ऊपर की पोस्ट पे करेंगे ही करेंगे, साथ में अपना भी तो फायदा हुआ। तो हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। लोगों का अपना जो निजी उद्देश्य है उसे भी पूरा करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर मैनेजमेंट सही ढंग से काम करती है, बेटर क्वालिटी के गुड्स लोगों को देती है, तो सोसाइटी की सर्विस हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी लाके सोसाइटी को इंट्रोड्यूस कर रही है, तो ये हमारे यहाँ सोशल डेवलपमेंट की निशानी होगी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो उस काम को करने के लिए जो लोग चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी भी सोसाइटी को देने का काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये तो थे हमारे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि 7 है, ऑब्जेक्टिव्स जो कि 3 हैं, और इंपॉर्टेंस जो कि 5 है। इस हिसाब से आप लोग देखिए, समझिए। आई होप आप लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को देखने वाले हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, क्या है।